नमस्कार, बेसिक कंप्यूटर क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे नया कंप्यूटर कैसे खरीदते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया कंप्यूटर कैसे खरीदें, कंप्यूटर खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नया कंप्यूटर कितने का आता है, डेस्कटॉप और लैपटॉप की कीमत क्या है, इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। इस तरह के तमाम सवाल लगभग आपके और उन सभी लोगों के मन में आते हैं जो नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। तो चलिए आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और आपके लिए एक बढ़िया, सस्ता और बेरोक टोक काम करने वाला नया कंप्यूटर खरीद लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर्सनल कंप्यूटर खरीदने की बात कर रहा हूँ और सारी बातें इसी प्रकार के कंप्यूटर के बारे में होंगी। चलिए अब हम नया कंप्यूटर खरीदना सीखते हैं। कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको 3 जरूरी बातों के बारे में बाजार जाने से पहले फैसला कर लेना चाहिए। पहली बात, आपका अधिकतम बजट कितना है, मतलब आप किस प्राइस रेंज का कंप्यूटर अपने लिए खरीद सकते हैं, इसकी राशि जरूर तय कर लें। यदि आपका बजट फ्लेक्सिबल है तब भी आपको एक अनुमानित बजट जरूर तय कर लेना चाहिए कि मैं इतनी कीमत तक का कंप्यूटर खरीद सकता हूं। इसके बाद आपको तय करना चाहिए आप किस काम के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, जैसे गेमिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी का काम करने के लिए या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए। और आखिरी बात यह है कि आप लैपटॉप लेना पसंद करेंगे या फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाएंगे। जब आप इन 3 सवालों के जवाब तैयार कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर सेलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए आप इन सवालों के जवाब तैयार रखें। अब आप कंप्यूटर खरीदने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर में मौजूद कौन कौन से डिवाइस तथा फीचर के बारे में आपको दुकानदार से बातचीत करनी चाहिए। चाहे आप लैपटॉप खरीदें या फिर डेस्कटॉप खरीदें, दोनों की कार्य प्रणाली एक जैसी होती है और एक प्रकार के उपकरणों पर ही कार्य करते हैं। इसलिए आप इन 5 उपकरणों तथा फीचर के बारे में जानकारी कर लें। पहला, मॉनिटर। मॉनिटर को साधारण भाषा में डिस्प्ले भी कहा जाता है। इसी के ऊपर कंप्यूटर अपना सारा परिणाम दिखाता है और हमारे फोटो, वीडियो आदि भी इसी के ऊपर दिखाई देते हैं। इसलिए मॉनिटर के बारे में जानकारी जरूर करें। मॉनिटर खरीदते समय अपनी जरूरत को प्राथमिकता दें, उसके बाद ही अपना निर्णय करें। एक मॉनिटर खरीदते समय आप निम्न बातें ध्यान रख सकते हैं। साइज, डिस्प्ले साइज कम से कम 20 इंच के आसपास तो होना चाहिए, क्योंकि बड़े साइज में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। रेजोल्यूशन, डिस्प्ले साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा और आप HD फोटोज, वीडियोज भी आसानी से देख पाएंगे। LCD और LED, आजकल LCD और LED मॉनिटर ही चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को खरीद सकते हैं। आप CRT मॉनिटर बिल्कुल भी ना खरीदें। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मॉनिटर खरीदते समय यह भी देखें कि मॉनिटर कितने पोर्ट्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद बारी आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक प्रमुख उपकरणों में से एक है। इसकी जानकारी अवश्य करें कि आपको कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, जिसके लिए आप दुकानदार से इन सवालों के जवाब ले सकते हैं। प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब तेज प्रोसेसिंग। इसके बाद कोर की जानकारी करें कि कितने कोर का प्रोसेसर है, जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर आदि। ड्यूल कोर से कम का प्रोसेसर बिल्कुल भी ना खरीदें। कैशे मेमोरी के बारे में भी पूछे तथा किस ब्रांड का CPU है ये भी पता जरूर कर लें, क्योंकि ब्रांडेड प्रोसेसर की क्वालिटी लोकल प्रोसेसर की तुलना में ज़्यादा तेज और बेहतर होती है। प्रोसेसर के बाद बारी आती है मेमोरी की, यानी स्टोरेज डिवाइस की, जिनमें आप डेटा स्टोर करने वाले हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी मेमोरी और दूसरी अस्थायी मेमोरी। एक को रैम बोलते हैं और दूसरी को हार्ड डिस्क से पहचानते हैं। रैम कम से कम 2 GB होनी चाहिए। यदि बजट है तो इसे बढ़ाकर 4 GB कर लें। यह मेमोरी कंप्यूटर स्पीड को कंट्रोल करती है, इसलिए ज़्यादा मेमोरी तेज प्रोसेसिंग। इसके बाद बारी आती है स्टोरेज डिवाइस की, जहां आपका डेटा स्थायी रूप से सेव रहेगा। इस डिवाइस को हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। इसकी क्षमता कम से कम 500 GB डेटा स्टोर करने की होनी चाहिए, इससे कम की मेमोरी ना लें। और अंत में बारी आती है उस फीचर की जिसका सामना कंप्यूटर चालू करते ही होने वाला है। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तरीका से लेकर कंप्यूटर पर कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा और कैसे चलेगा, यह सब तय करता है आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए आप बाजार में लोकप्रिय और भारत देश के करीब 90% कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्राथमिकता दें, जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑल इन वन पीसी तथा लैपटॉप्स में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल आता है। इसलिए आप इस बात को पक्का कर लें कि आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 इंस्टॉल होना चाहिए। इन 4 उपकरणों के अलावा भी अन्य डिवाइस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन आदि, तो इन्हें भी लेना ना भूलें। तो अब आपने एक नया कंप्यूटर खरीदने से पहले सभी जरूरी बातों और उपकरणों तथा फीचर्स के बारे में जान लिया है। इन्हीं बातों के आधार पर आप फैसला लेकर खुद के लिए नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए मैंने एक कंप्यूटर बनाया है जिसकी जानकारी और बता देता हूँ। इस कंप्यूटर को बनाते समय मैंने पहले बताई गई सभी बातों का पालन किया है। मेरा बजट है करीब 15,000 रुपये और इसका उद्देश्य है घरेलू इस्तेमाल तथा पढ़ाई। और क्या लेना है? मुझे लेना है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इस बजट और उद्देश्य के लिए मुझे इस फीचर का कंप्यूटर मिल सकता है, जिसमें प्रोसेसर होगा i3, उसकी रैम होगी 4 GB, स्टोरेज मिलेगी मुझे 500 GB और जो मॉनिटर है उसमें से मुझे LCD या LED दोनों मिल सकती है, जिसका साइज 18 से लेकर 24 इंच का मिल जाएगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुझे विंडोज 10 भी मिल जाएगा। यदि आप विंडोज 10 पर काम नहीं करना चाहते हैं तो आप विंडोज 7 भी ले सकते हैं। और इसके अलावा DVD राइटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, UPS वगैरह भी मिल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने लिए बेस्ट नया कंप्यूटर खरीद पाएंगे और आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।